हेलो एवरीवन, लीज़ा 11 टैरो स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो लेट्स चेक आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है। पर इस रीडिंग को मैं शुरू करने से पहले मुझे कुछ एनर्जीज जो मैं पिक कर रही हूँ वो ऐसी है कि आप लोग शायद कुछ करने के बारे में या कुछ आइडियाज़ के ऊपर आप काम करने के बारे में आप सोच रहे हो, और किसी के बारे में भी हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो। आप में जो ऊर्जा है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आप लोगों की जो सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत बढ़ गई है अभी। मतलब आप लोग बहुत पैशनेट हो गए हो अपने काम को लेके। आप जो भी कर रहे हो ना बहुत पैशनेटली कर रहे हो अपने काम को लेके। अपनी एनर्जीज आपकी बहुत हाई है अभी। आप फुल ऑफ जोश से कुछ काम करते हुए आपके लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। एट द सेम टाइप ना आप अपने थॉट प्रोसेस में, मतलब आपको क्या करना है, आप ना दिमाग में एक प्लान बना रहे हो अपने। एक जो प्लान, एक स्कीम होता है आगे बढ़ने के लिए, ये सब कुछ आप एक थॉट प्रोसेस में आप बनाते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। सपोज आप एक हाउसवाइफ भी हो तो आप सोच रहे हो कि आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना चाहिए। आप एक बिजनेस ओनर हो, आपको अपने बिजनेस आइडियाज़ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो मुझे आप लोगों के लिए यही लग रहा है कि आप एक थॉट प्रोसेस में हो। आप ये भी आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास ना बहुत सारे फॉल्स पर्सन, बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको दिखा रहे हैं कि आपके अच्छे के लिए वो सोचते हैं, क्या आपको मतलब अच्छा, आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। पर आपके आसपास बहुत सारे बहुत सारे फॉल्स पर्सन भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आपको बीवेयर होने के लिए बोला जा रहा है। बहुत जनों के लिए लग रहा है कि या तो आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या तो आप एक पैशनेट रिलेशनशिप में अभी रिसेंटली आप आने वाले हो। और बहुत जनों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने घर को लेके, आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत सारे, अगर आप एक वुमेन भी हो तो आप अपने फाइनेंसेस को लेके आप बहुत सतर्क हो। और अगर आप मेल भी हो तो अपने जो भी आपसे जो भी बड़े हैं उनका कुछ सलाह मशवरा आप सुन रहे हो। मतलब आपके माता हो गए, आपके बड़ी बहन, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी फीमेल मेंबर्स, उनसे आप कुछ सलाह मशवरा यहाँ पे आप करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। बहुत जनों के लिए आप लोग शिफ्टिंग करते हुए मुझे देख रहे हो सकता है या तो रिसेंटली आपके लाइफ में शिफ्टिंग होने वाली है या ऑलरेडी आप एक शिफ्टिंग प्रोसेस में हो, आप कुछ चेंज कर रहे हो। बहुत जनों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोग कुछ घर का डेकोरेशन कर रहे हैं, रिनोवेशन कर रहे हो। और आप लोगों के लिए, बहुत जनों के लिए लग रहा है कि आप अपना प्लेस शिफ्ट कर रहे हो। आप कहीं से कहीं घूमने जा रहे हो, या मुझे यहाँ घूमने की एनर्जी नहीं लग रही है, मुझे यहाँ शिफ्टिंग की एनर्जी लग रही है। जैसे कि आप एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आपकी थॉट प्रोसेस शिफ्ट हो रही है। आपकी पहले की जो धारणाएँ थी, पहले जो आपका प्लानिंग प्रोसेसिंग जो भी था ना, उससे आप बहुत हटके कुछ सोच रहे हो, उससे आप कुछ अलग सोच रहे हो कुछ आगे बढ़ने के बारे में। तो यस, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। तो फॉर श्योर आप कुछ फाइनेंसेस को लेके, आप अपने कुछ आइडियाज़ को लेके सीख के ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। आप कुछ न्यू आइडियाज़ पे स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत जन कुछ न्यू आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे बहुत जनों के लिए लग रहा है आप किसी को लव में भी यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोग किसी को प्रपोजल देने के बारे में भी सोच रहे हो। ये रैंडम है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, सबके लिए नहीं होती है। पर जिनके लिए भी ये रीडिंग होगी या जिनके साथ भी ये रेजोनेट कर रही होगी तो वो लोग फॉर श्योर समझ जाएंगे। तो यस, आप लोगों में मुझे ऐसा देख रहा है कि आप एक नए जर्नी में, एक नए प्रोसेस में आप आगे बढ़ रहे हो। अपने गोल्स को लेके आप कुछ नया सीख रहे हो, आप अपने गोल्स को लेके आप कुछ नया काम कर रहे हो। ये एक बिगिनिंग प्रोसेस मुझे लग रहा है। अभी इसकी मतलब शुरुआत हुई है। आप अभी इस प्रोसेसिंग में हो, अभी तक आप अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुंचे हो, पर यस, उसकी काम आपने शुरू कर दी है। जो भी जहाँ तक भी आपको पहुंचना है, आपके गोल्स जहाँ तक भी है, उसके लिए आपने काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मुझे बहुत जनों के लग रहा है, हो सकता है अपने घर में आप कुछ रिनोवेशन करना चाहते हो या कुछ काम
काम आप करने के बारे में आप सोच रहे हो मैजिशियन। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ आपके जो भी रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को आप बहुत ही संभाल के आप यूज़ कर रहे हो। मतलब जो भी आपके साथ आपके फाइनेंसेस, आपकी जो भी आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल्स, आपकी बिजनेस सर्कल्स या आपकी आइडियाज़, आपकी नॉलेज जो भी है उससे आप कुछ उसको इकट्ठा करके आप कुछ नया बना रहे हो। मतलब आप अपने नॉलेज से, आप अपने बुद्धि से, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से आप कुछ नया कर रहे हो, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आप कुछ नया काम करना चाहते हो, या आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो कि आपके साथ वो काम में क्यों आए, आपके साथ वो काम करे। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कम्युनिकेशन की बहुत सारा यहाँ पे मुझे लेन देन लग रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है आप कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव कर रहे हो, कुछ नया लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, या आपके बिजनेस में कैसे कम्युनिकेट करने से आप और भी ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हो उसके बारे में आप सोच रहे हो। यहाँ पे आप प्लानिंग प्रोसेसिंग करते हुए बहुत ही डेलिबरेट, और यहाँ पे बहुत ही मुझे आप लोग एक क्लियर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। पेज ऑफ कप्स, तो बहुत जनों के लिए हो सकता है आपके लाइफ में कुछ एक नया लव प्रपोजल आने वाला है, या आप किसी को एक नया लव प्रपोजल देने वाले हो, या तो आपकी बातचीत किसी से हो रही है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, और ये एक क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में भी बोलते हैं। तो हो सकता है आप बहुत कुछ सोच रहे हो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मतलब आप बहुत कुछ सोच रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ है कि आपको क्या क्या करना है, आपको किस किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। तो मुझे यहाँ पे आप प्लानिंग करते हुए आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को आप इम्प्रूव करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। बहुत जनों के लिए मुझे यहाँ पे एक न्यू लव प्रपोजल की भी कुछ हिंट्स मिल रही है। तो यस, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप अल्टीमेटली लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब अभी तक तो मुझे कोई ओवर थिंकिंग की एनर्जी नहीं आ रही है। अभी तक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप डेलिबरेटली आप अपने सूझ बूझ के साथ अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए, आप ज़िंदगी के नए सफ़र में आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। यस, विद पेज ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, मैंने अभी भी बोला आप ना बहुत कुछ सोच रहे हो। मतलब मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आपकी माइंड प्रोसेस में ना आप बहुत कुछ आइडियाज़ लेके यहाँ पे बैठे हुए हो। आपको बहुत सारे काम ना एक साथ करना है। तो हो सकता है आप बहुत सारे काम तो नहीं बोलूँगी, हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप मल्टीपल लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, आप मल्टीपल लोगों के साथ आप अपने बिजनेस आइडियाज़ शेयर कर रहे हो, आप मल्टीपल लोगों के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप बहुत सोच रहे, मतलब काम आपको जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि ये होगा तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा कैसा होगा। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है। ऑब्स्टिकल्स में यस, आप बहुत ना यहाँ पे ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। नो डाउट आप अपने बुद्धि के इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने नॉलेज गेन रहे हो, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आप बहुत ही डेलिबरेटली और बहुत ही वाइज वे में आप ज़िंदगी में सोच रहे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। बट टू मच ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। अगर आप किसी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एट द सेम टाइम आपको ये भी बोला जा रहा है ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ज़्यादा जो भी आप सोच रहे हो उसमें आगे बढ़िए, ना कि उसी चीज़ को आप मतलब नए नए प्रोसेस में, नए नए वे में आप ओवर थिंक कर करके जो भी आपकी प्लानिंग होती है ना, मतलब होता है ना जब हम लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, पर आप ना स्टार्ट करने से ज़्यादा आप सोच बहुत कर रहे हो कि ये ऐसे करने से बेटर होगा। आपको बोला जा रहा है कि गो विद द फ्लो। आपके साथ मैजिशियन का कार्ड आ गया, तो ऑब्वियसली आपकी जो भी काम आप स्टार्ट करने वाले हो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम आपकी क्रिएटिविटी और आपकी नॉलेज को साथ लेके आपको जो भी आप काम शुरू करना चाहते हो या जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो उस पर आगे बढ़ने के लिए आपको दिया जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स में एक कार्ड निकालना चाहती थी, पर बात करते करते मेरे हाथ में 3 कार्ड निकल के आए हैं। एंड लुक अगेन मैंने शफल किया, फिर हर्मिट का कार्ड और अगेन दिस 3 कार्ड। तो फॉर श्योर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग,
आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप प्रैक्टिकल होने वाले हो। वेरी वेरी वंडरफुल कार्ड। तो आपके लाइफ में आप जो भी सोच रहे हो ना, आपके लाइफ में आप जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक नए नए आप कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, आप कुछ मीडिया लाइन में आप आना चाहते हो, किसी भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हो, गो फॉर इट। बिकॉज आपके लाइफ में फाइनली आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी की जो नींव आपको रखना था, ये आपने रख लिया है। अभी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। आपकी इस न्यू बिगिनिंग में आपको भरपूर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए भी मुझे यहाँ पे लग रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी जो भी न्यू बिगिनिंग है, आपकी जो भी स्टार्टिंग है आपकी लाइफ में, वो फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में ऑलरेडी मुझे आपके लाइफ में स्टार्ट होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, फूल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस 3 कार्ड्स स्पीक्स अ लॉट। ये वॉल्यूम बहुत क्रिएट करता है। ये जो भी रीडिंग मैं कर रही हूँ इसमें ह्यूज वॉल्यूम में क्रिएट करता है। ये 3 कार्ड्स इज द मेन सेंटर ऑफ दिस रीडिंग। तो आप जो भी आप कर रहे हो, आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो अपने फाइनेंसेस में, आपकी जॉब में, आपकी न्यू स्टेबिलिटी के बारे में, आप जो भी सोच रहे हो, जिस भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हो, गो फॉर इट। क्योंकि इस काम में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ इस काम में आपको यू आर इन द किंग ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट दिस कार्ड। तो आप किंग हो, क्वीन हो, आपकी ये टैरो एनर्जी के बारे में बात करते हैं। टैरो इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, टैरो जेंडर के बारे में नहीं बात करते। तो ऑब्वियसली आप बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाले हो। आने वाले कुछ समय में ना आपकी फोकस मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आपकी फाइनेंसेस में होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी मेन मोटिव होने वाली है आने वाले टाइम में आपकी फाइनेंसेस को लेके। आपको फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट करनी है, अपने आप को एक अच्छे पोजीशन आपको लेके जाना, मतलब आपको लेके जाना है, खुद को आपको लेके जाना है एक स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन में। तो यहाँ पे मुझे आप एक स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन में आप जाते हुए भी मुझे यहाँ पे लग रहे हो। आपकी जो भी ये न्यू स्टार्ट होने वाली है, आप जिसके बारे में भी, आप जिसमें भी आप काम कर रहे हो, आप अभी आपको हो सकता है लग रहा है कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ या शुरू कर रही हूँ, गॉड नोस व्हाट विल हैपन, गॉड नोस मुझे इस काम में सक्सेस मिलेगी भी या नहीं। तो आपको डिवाइन एंजल्स मेरे थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू एक यस कार्ड भेज रहे हैं। तो यस, आपकी जो भी शुरुआत आप करने वाले हो उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसमें आपको आप एक स्टेबल पोजीशन में, आप एक सिंहासन में मुझे यहाँ पे बैठे हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो, जहाँ पे ना आपके जो जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है ना, उसका रिजल्ट, उसका फ्रूट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रेप्स दिख रहे हैं। ओके, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द कार्ड्स और नॉट। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है उसका फल आपको मिलने वाला है फॉर श्योर। आपने हो सकता है बहुत सारे स्ट्रगल्स अपने लाइफ में आपने देखे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। ऑब्वियसली हम सभी लोगों की लाइफ में होते हैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी हम लोग जब भी अपना हिम्मत नहीं हारते हैं ना, जब भी हम लोग किसी के दबाव में आके या किसी के बात मतलब बोलते हैं ना, लोग हमें बोल सकते हैं, बातें सुना सकते हैं, पर लोग हमें हम लोग की जो आगे बढ़ने की जज्बा होती है उसे हम लोगों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। आपको लोगों ने बहुत बोला, बहुत हो सकता है आप बहुत लेट ब्लूमर हो सकता है आपको जो भी फाइनेंशियल सक्सेस मिलने वाली थी, हो सकता है आपको बहुत लेट मिल रहा है। हो सकता है आपने पहले भी बहुत सारे ट्राई किए हैं, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस आपका यहाँ पे मुझे बहुत लग रहा है। बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट में आपने ट्राई किया था पर आपको फेलियर मिला होगा पहले भी। तो आप हो सकते हो बहुत देर से आपको ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है। हो सकता है आपने बहुत पहले से अपना शुरू कर दिया है अपने लाइफ में, जितना भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जितना भी दिया गया है बाखूबी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने निभाया है। बहुत पहले से ही आपके ऊपर बर्डन बहुत सारे आए होंगे, पर आप अभी फाइनली आपके हार्ड वर्क, आपने जो भी डेडिकेशन दिखाया है, आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है, तो अल्टीमेटली आपकी जो भी रिजल्ट है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपकी लाइफ में आप एक प्रैक्टिकल
पोजीशन, एक प्रैक्टिकल थ्रोन में आप बैठने वाले हो, जहाँ पे लोग आपकी डिसीजन को सराहेंगे। आपने जो भी डिसीजन किया, अगर कुछ देर पहले तक लोग आपको सुनाते थे कि आपने ये रॉन्ग डिसीजन ले लिया, आपने क्या ही डिसीजन ले लिया, इसमें तो आपको घाटा होने वाला है, फाइनली जब आप इस थ्रोन में आप बैठोगे, फाइनली जब आपको आपकी पोजीशन, आपकी जो स्टेबिलिटी, आपकी डिजायर्ड स्टेबिलिटी, आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलना शुरू होगा, तब लोग आपको बोलेंगे कि यस यू वर राइट, यस आपको आपकी डिसीजन के बारे में ना आपको सराहेंगे। आपने जो भी डिसीजन लिया आपके लाइफ में, अगर आपको लोग अभी तक ऐसा बोल रहे थे कि आपकी डिसीजन हमेशा रॉन्ग थी, आपको हमारे सुनने चाहिए था, आपने ये रॉन्ग डिसीजन ले लिया, अभी फाइनली लोग आपको आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप जो भी अकम्प्लिश करेंगे, उसके बाद आपको लोग प्रशंसा करेंगे कि यस यू वर द वन, यू हैव टेकन अ वेरी गुड डिसीजन। तो यस, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आपके लाइफ में चेंजेस, आपके लाइफ में आप एक न्यू रोड, आपके लाइफ में आप एक न्यू पाथवे आप क्रिएट कर रहे हो। तो आपके लाइफ में आप एक नए रास्ते में, एक नए उड़ान भरने के लिए आप जाते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। अभी तक अगर बहुत जनों के लिए यहाँ पे कुछ लीगल केसेस में आप अगर फंसे हुए थे, तो आपको लीगल केसेस से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो यहाँ पे मुझे बहुत जनों के लग रहा है कि मैरिज में आप लोग हो सकता है कुछ लीगल केसेस पे आप फंसे हुए थे, या तो कुछ ऐसे कुछ टॉक्सिक पार्टनर के साथ आप बंधे हुए थे। तो फाइनली आपके लाइफ में कुछ चेंजेस यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में आते हुए लग रहा है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी मुझे यहाँ पे आते हुए लग रहा है। और आप ना एक नया शुरुआत करने वाले हो। आप इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन यू आर स्टक इन, आप जहाँ भी स्टक हुए हो अभी तक, आप अपने लाइफ में फाइनली एक नया शुरुआत आप अपने लाइफ में करने वाले हैं विद द पाथवे एंड द फूल कार्ड। आप अपने लाइफ के एक नई स्टार्ट, आप अपने लाइफ की एक नई शुरुआत आप करने वाले हो, जिसमें आपको फाइनेंशियल सक्सेस, जिसमें आपको चेंजेस, और ये जो भी चेंज आ रही है ना आपके लाइफ में, ये जो भी चेंज आ रही है, ये एक हैप्पी चेंज होने वाली है, जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है, और जो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबल पोजीशन में भी आपको लाके रख रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, आपको अगर एक हाई पोजीशन में आपको आना था, तो फाइनली आपकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट होने वाली है। आपको लोग सम्मान करने वाले हैं, आपको लोग समझने वाले हैं, और आपको लोग ना आपकी डिसीजन को लोग सराहने वाले हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है। तो यस, डिस्टेंट होराइजन से मुझे यही लग रहा है कि अभी तक अगर आप इस पॉवर्टी से, आप इस इनडिसीजन से जूझ रहे थे, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, फाइनली ना आपकी जो भी आप ये बेरिया जो है ना आपकी तोड़ने वाली है। आप अभी एक ज़िंदगी के एक नए जर्नी में, एक नए फेस में आप जाने वाले हैं। आप एक नए जर्नी का ऑलरेडी यहाँ पे मुझे स्टार्ट करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के और आपकी नए जर्नी के और आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी जो भी नई जर्नी होने वाली है, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, बहुत ही स्टेबल होने वाली है, और बहुत ही लॉन्ग रन तक ये जर्नी आपके आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे आप ना अपनी कम्युनिटी के लोगों से भी आप मिलने वाले हो। तो यस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।